हेलो बच्चों, नमस्कार। इसके पहले 2 क्लासेस हुई जिसमें आपको लास्ट टाइम पढ़ाया गया था यूनिट चार्ज, एकांक आवेश। सॉरी, सेकंड टाइम में पढ़ाया गया था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लास्ट टाइम। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाएगी। तो पहले अपन देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर ज्ञात की गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर ज्ञात की गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। चित्र के रूप में देखें, ये मान लिया जाए ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश का परिमाण प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी है ट्वाइस एल। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में हम एक बिंदु ले रहे हैं, ये P, जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P लिए जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो A के धन के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे, B के ऋण के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे और फिर उसका परिणामी लिया जाएगा। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड ऑन पोजीशन ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति किसे कहते हैं? तो द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर चाहे इधर कहीं चाहे इधर कहीं, अक्ष के किसी बिंदु पर ज्ञात की गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। अब व्याख्या में लिखा जाएगा कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर आवेश का परिमाण Q और माइनस Q तथा इनके बीच की दूरी ट्वाइस L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी के बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए A के धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये तीव्रता E1 बराबर नियतांक 1/4πε0 इंटू आवेश तो Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो दूरी है AP, तो AP स्क्वायर। किस दिशा में? तो A का धन Q आवेश यहाँ के तीव्रता मतलब होता है एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो बिंदु P पर जो एकांक धनावेश है उसको ये धन Q आवेश प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए दिशा किधर होगी? A से P की तरफ। तो A से P की तरफ अपन लिए E1। तो यहाँ पे दिशा भी शो कर दिए कि वेक्टर AP दिशा, AP दिशा। अब ये AP का मान रख दिया जाए, तो AP बराबर क्या होगा? तो AP को हम लिख सकते हैं OP माइनस OA। क्या लिख सकते हैं? OP माइनस OA। तो OP माइनस OA, OP है R और OA है L, क्योंकि ये मध्य बिंदु O है, तो R माइनस L ये मान इसमें लिख दिया जाए तो तीव्रता E1 बराबर हुआ 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। किस दिशा में? तो AP दिशा।
ये वाली ये समीकरण है 1। इसी तरह B के ऋण की आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B के ऋण की आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो B के ऋण के आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 नियतांक हो गया इंटू आवेश Q अपॉन दूरी का वर्ग। तो यहाँ पे दूरी है BP, तो BP स्क्वायर। किस दिशा में? तो ऋण की आवेश यहाँ के एकांक धन आवेश को आकर्षित करेगा, इसलिए दिशा हो जाएगी P से B की तरफ। दिशा किस तरफ? तो P से B की तरफ। तो ये PB दिशा है। अब यहाँ पे PB का मान कितना? तो PB को हम लिख सकते हैं OP प्लस OB। क्या लिख सकते हैं? OP प्लस OB। तो OP प्लस OB बराबर R प्लस L। ये मान इसमें लिख दिया जाए तो तीव्रता E2 बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। किस दिशा में? तो ये PB दिशा। ये मान लेते हैं इक्वेशन है 2, ये समीकरण 2। तो ये E2 की दिशा हो गई इस तरफ और E1 की दिशा है A से P की तरफ। अब यहाँ पे दोनों तीव्रताओं की दिशा जो एक दूसरे के विपरीत है और E1 बड़ा है E2 से। E1 बड़ा है E2 से। क्यों E1 बड़ा है? क्योंकि A का धन की आवेश P से पास है B के ऋण की आवेश के तुलना में। A का धन की आवेश जो है P से पास है, तो दूरी कम है, इससे तीव्रता अधिक होगी। और बिंदु B का जो ऋण की आवेश है इसकी दूरी अधिक होगी, इसलिए इसके कारण तीव्रता कम होगी। तो यहाँ पे E1 बड़ा है E2 से और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए परिणामी तीव्रता के लिए हम क्या करेंगे? E1 में से E2 को घटाएंगे। तो लिखा जाए यहाँ पे कि चूंकि E1 बड़ा है E2 से तथा दिशा विपरीत है, अतः वैद्युत ध्रुव AB के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब इनके मान लिख दिए जाए तो E बराबर E1 का मान 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर माइनस E2 का मान 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। अब इन दोनों में Q अपॉन 4πε0 दोनों में है, कॉमन ले लिए तो ये Q अपॉन 4πε0 कॉमन लिए, बच गया 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। अगले स्टेप में Q अपॉन 4πε0, अब ये 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर, इनको आपस में घटाना है तो उसके लिए एलसीएम लिए। तो एलसीएम क्या आया? ये हो गया R माइनस L होल स्क्वायर इंटू
r प्लस एल होल स्क्वायर। तो यहाँ मान क्या हो जाएगा, यहाँ मान हो गया r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर। अगले स्टेप में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये r प्लस एल होल स्क्वायर, तो इसका वर्क करके लिख दिया जाए, r माइनस एल होल स्क्वायर, इसका भी वर्क करके लिखेंगे लेकिन माइनस साइन का साथ में गुणा कर देंगे। तो r प्लस एल होल स्क्वायर, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एल। r माइनस एल होल स्क्वायर, इसका वर्क किया और माइनस साइन का गुणा किया, तो लिखेंगे माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर एल अपॉन आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इसकी जगह लिख दिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसके आधार पे आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल की जगह आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इस पूरे का वर्ग है तो होल स्क्वायर, ऐसा लिखा है। अब इसमें कुछ कट रहा है तो आर स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, वैसे एल स्क्वायर ये प्लस है और ये माइनस है, ये कट गया, बचा ट्वाइस आर एल प्लस ट्वाइस आर एल, तो हो गया 4 आर एल। बाकी चीजें वैसे रहेंगी। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा जमा के लिख सकते हैं सिस्टमेटिक, क्योंकि अंश में 4 आर एल इंटू क्यू बराबर हो गया 4 क्यू आर एल। अब 4 क्यू आर एल को ही थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे, तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 क्यू आर एल को हमने लिख दिया 2 इंटू ट्वाइस क्यू एल इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो तीव्रता E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2। अब यहाँ पे ये ट्वाइस क्यू एल, तो ट्वाइस क्यू एल की जगह लिख दी P इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इतना न्यूटन पर कूलम। तो ये r दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, इतना न्यूटन पर कूलम। यहाँ जहां p बराबर क्या है, तो जहां p बराबर है ट्वाइस क्यू एल, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो दिशा E1 बड़ा है, E1 में से E2 को घटाया गया है, तो दिशा होगी E1 की दिशा के अनुदिश। तो E1 की दिशा किस तरफ है, A से P की तरफ। तो ये वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये परिमाण हुआ, और दिशा हो जाएगी द्विध्रुव अक्षीय अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की तरफ, द्विध्रुव अक्षीय अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की तरफ ये दिशा हो। बोर्ड में थोड़ा बड़ा लिखने की वजह से जगह कम पड़ जा रहा है, मिटाना पड़ रहा है, नहीं तो ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में ही बोर्ड में लिखा जाता है और सब बच्चों को दिखता भी है, समझ में भी आता है। लेकिन ये विषम परिस्थिति है जिसमें अपने को रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है शेयर करने के लिए, इसलिए ये कंडीशन बनती है। चलिए इसके आगे देखें। यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच में यदि वैद्युत द्विध्रुव के आसपास, ये हमने ज्ञात किया है वायु निर्वात में, यदि वैद्युत द्विध्रुव के आसपास परावैद्युत माध्यम हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत माध्यम हो तो तीव्रता E
बराबर हो जाएगा 1/4πε0k इंटू ट्वाइस पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, इतना न्यूटन पर कूलम। मतलब इसमें एक नीचे कैपिटल के कांस्टेंट जुड़े आएगा, बाकी मान वही रहेगा। यदि बिंदु P की दूरियां देखो, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, यदि उस बिंदु की दूरियां देखो, तो यदि बिंदु P अधिक दूरी पर हो, मतलब L मोर लेस देन R या R मोर ग्रेटर देन L। R जो L की तुलना में बड़ा है या L जो R की तुलना में बहुत छोटा है, तो L छोटा है तो इसका वर्ग और छोटी राशि होगी, इसलिए हम इसको नगण्य मानेंगे। तो L स्क्वायर को नगण्य माने, इसलिए तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू ट्वाइस पी आर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो ट्वाइस पी आर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की घात 4 है, आर की घात 4 में एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलम। और यदि परावैद्युत माध्यम हो तो तीव्रता ईडीएस बराबर हम लिख देंगे 1/4πε0 कैपिटल के इंटू ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलम। परावैद्युत माध्यम वाले के लिए तीव्रता को हम ईडीएस से शो कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 1/4πε0 ट्वाइस पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, इतना न्यूटन पर कूलम, जिसकी दिशा द्विध्रुव अक्षीय अंदिश ऋणावेश से धनावेश की तरफ होगी। और यदि जिस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करें उस बिंदु की दूरी अधिक है, तो तीव्रता ही बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलम। और दिशा जो आपको पहले बताया गया, द्विध्रुव अक्षीय अंदिश ऋणावेश से धनावेश की तरफ। परावैद्युत माध्यम होगा तो बटे में कैपिटल के जुड़ जाएगा, बाकी चीज पूरी वैसी रहेगी। तो ये था वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले जो क्लासेस ली गई थी उनमें मैंने अपना परिचय नहीं दिया था। तो सरस्वती स्कूल सीएससीबी के बच्चे तो मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं वहीं पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। बाकी दूसरे स्कूल के बच्चे जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए मेरा परिचय। मेरा नाम सतीश कुमार सिंह, मैं 96 से सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीएससीबी कोरबा में व्याख्याता भौतिकी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और विषम परिस्थिति में ये YouTube के माध्यम से ये जानकारियां आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक दो वीडियो से समझ में आया कि बोर्ड में छोटा हो जा रहा है तो इस पर दिखता नहीं, तो थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की गई। इससे और बड़ा लिखते तो और अच्छा दिखता, लेकिन वही बात है कि बड़ा बहुत ज्यादा लिखेंगे तो कई बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा, तो उसमें समझने में परेशानी होगी। इसलिए आप भी सहयोग करेंगे तभी बेहतर ढंग से चीजें आप समझ पाएंगे।